कल अपने मुस्लिम धर्म के त्योहार पड़ रहे थे और हमने जो बात की थी वो हमने सबसे पहले बात की थी मुहर्रम महीने की। और मुहर्रम महीने में हमने सबसे पहले पढ़ी थी 10 तारीख। 10 तारीख में एक ही बात याद रखनी थी कि इस दिन हुसैन करबला के युद्ध में क्या हुआ था, शहीद हुआ था। एक ही बात याद रखनी थी। किसकी याद में मनाया जाता है? हुसैन की याद में मनाया जाता है मुहर्रम की 10 तारीख। ताजिए निकाले जाते हैं और तासावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने मुहर्रम महीने की 27 तारीख पढ़ी थी, सैयद फखरुद्दीन का उर्स पढ़ा था। कहाँ भरता है? गलियाकोट में भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है? माही नदी के किनारे भरता है। और गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक ये बात पढ़ ली थी। और एक बात ये पढ़ ली थी कि ये बोहरा संप्रदाय है मुस्लिम के अंदर, उसके गुरु थे। ये बात याद रखनी थी उसमें। फिर हमने अगला महीना पढ़ा था 2 नंबर पे सफर। सफर के अंदर हमने 20 तारीख पढ़ी थी। और 20 तारीख को कौन सा त्योहार था? चेहलम। चेहलम का मतलब है कि हुसैन को शहीद हुए इस दिन 40 दिन हो गए थे, तो 40वां दिन मनाया जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर, तो इसे चेहलम के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा था तीसरे महीने के अंदर रबी उल अव्वल जो महीना है उसकी हमने 12 तारीख पढ़ी थी, जिसे 12 वफात या उसे ईद मिलादुल नबी के नाम से जानते हैं। और इस दिन क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इतनी सी बात याद रखनी थी। फिर इसके बाद में हमने 2 महीने पढ़े थे, उसमें कोई भी त्योहार नहीं था। कौन कौन से थे? रबी उल सानी और जमात उल अवल। इन 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं था। फिर हमने एक महीना पढ़ा था जमात उस सानी। जमात उस सानी में कितनी तारीख पढ़ी थी? 8 तारीख पढ़ी थी। इस दिन संजरी मध्य एशिया के अंदर किसका जन्म हुआ था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में उन्होंने अपना खानका बनाया था, यानी कि डेरा बनाया था, ऐसे कह सकते हैं। फिर हमने अगला महीना पढ़ा था इसके बाद में रजब माह है। रजब माह है कि 1 से 6 तारीख को अपने एक उर्स भरता है। किसका उर्स है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है। चिश्ती। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, कहते हैं कि 1 से 6 तारीख तक मोइनुद्दीन चिश्ती अपने कमरे के अंदर रहते हैं। और 6 तारीख को जब इनके जो चेले होते हैं, या खादिम बोलते हैं चेले को, है ना, वो संभालते हैं, तो कहते हैं ये अब इनकी जो आत्मा है वो ईश्वर के पास जा चुकी होती है। तो 6 तारीख को कुल की रस्म होती है। फिर 3 दिन बाद में बड़े कुल की रस्म होती है। एक 6 तारीख याद रखनी थी, एक 9 तारीख याद रखनी थी। इतनी बात याद रखनी थी। अजमेर में उर्स भरता है। फिर हमने इसके बाद में हमने पढ़ी थी 27 तारीख। 27 तारीख को बोलते हैं सब ए मिराज। इस दिन कहते हैं कि पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, उनकी जो मुलाकात है वो किससे हुई थी? अल्लाह से या ईश्वर से उनकी मुलाकात हुई थी। इस याद में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सब ए मिराज। इतना ही पढ़ा था कल, या कुछ और भी पढ़ा था? अगला महीना हमें याद रखना है साबान माह है। साबान माह है। साबन भी बोल सकते हैं। साबन तो क्या बोलेंगे? साबान ही बोलेंगे। साबान माह है। देखो, इसमें अपने को क्या बात याद रखनी है? इसमें अपने को तारीख याद रखनी है 14। कौन सी तारीख याद रखनी है? 14 तारीख याद रखनी। क्या महत्व है 14 तारीख का? 14 तारीख का महत्व है, इनके अपने इस्लाम धर्म के अनुसार मानना है कि साबान माह है कि 14 तारीख को वो दिन है कि जिस दिन व्यक्ति ने जो अपने जीवन में बुरे कर्म किए ना, उनकी माफी मांग सकता है ईश्वर से, अल्लाह से माफी मांग सकता है। तो माफी मांगने का क्या होता है? दिन होता है। तो लिखेंगे मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों द्वारा अपने जीवन में अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों की
माफी मांगने का दिन, माफी मांगने का दिन क्या कहलाता है अपने, कौन सा दिन कहलाता है? 14 तारीख। और इस 14 तारीख को अपने किस नाम से जानते हैं? तो इस 14 तारीख को बोलते हैं अपने सब ए बारात। ये दिन क्या कहलाता है? ये दिन कहलाता है सब ए बारात। हाँ, सब ए बारात। ठीक है, वो बारात नहीं होती, वो बारात होती है। ठीक है, ये बारात शब्द है। तो सब ए बारात साबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं आगे, महीना पढ़ना है अपने को रमजान माह। कौन सा महीना? रमजान माह पढ़ना है। रमजान, देखो अगर प्रश्न आए कि अल्लाह का महीना कौन सा है तो हम कहेंगे मुहर्रम। अगर ये प्रश्न आए कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना कौन सा है, तब हम कहेंगे रमजान। कहीं अपना दिमाग लगाने लग जाए कि अल्लाह का महीना है तो सबसे पवित्र महीना है तो मुहर्रम होगा, तो ऐसा अपने को नहीं सोचना है। अपने को क्या ध्यान में रखना है कि रमजान माह है सबसे पवित्र महीना है, तो लिखेंगे सबसे पवित्र माह है, सबसे पवित्र माह है। इसमें रोजे रखे जाते हैं। इस माह में रोजे रखे जाते हैं। प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि रोजे कौन से महीने में रखे जाते हैं? तो रमजान माह के अंदर रोजे रखे जाते हैं। इसमें अपने को ध्यान रखनी है तारीख 27। कौन सी तारीख ध्यान रखनी है? 27 तारीख ध्यान में रखनी है। 27 तारीख। 27 तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रमजान महीने की। क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस 27 तारीख के दिन इस्लाम धर्म के अनुसार जो इनकी पवित्र पुस्तक कुरान है, वो कुरान धरती पर आई थी या कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। दो बातें अपने लिख सकते हैं भी। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो कुरान पुस्तक है वो ईश्वर ने, अल्लाह ने भेजी थी, ऊपर से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और कुछ लोगों का मानना है कि कुरान को क्या है, लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, तो इस दिन कुरान धरती पर आई, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि कुरान को लिपिबद्ध किया गया। कुरान को लिपिबद्ध किया गया। कुरान को लिपिबद्ध किया गया, एक ये बात इसमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आगे महीना हम पढ़ेंगे सवाल माह। सवाल माह। सवाल माह। इस सवाल माह की हमें तारीख याद रखनी है एक, क्योंकि रमजान महीने के अंदर रोजे रखे जाते हैं और एक महत्व है 27 तारीख का कि कुरान को लिपिबद्ध किया गया। अब सवाल जो माह होता है, इस सवाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। कौन सी ईद मनाई जाती है? इसकी 1 तारीख को, इस 1 तारीख को मनाई जाती है ईद उल फितर। ईद उल फितर किस प्रकार का त्योहार है? तो ये अपने कह सकते हैं कि मीठी ईद है। इस दिन सवैयों की खीर बनाई जाती है और ये भाईचारे का त्योहार माना जाता है। ठीक है, ये बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। और ये किस खुशी में मनाई जाती है? तो 30 दिन रोजे रखने के बाद में भी, हमने 30 दिन रोजे रखे हैं, आज हमारा क्या है, त्योहार है, तो इसलिए मनाई जाती है। तो लिखेंगे इसे क्या बोल सकते हैं अपने, इसे बोलते हैं मीठी ईद। कौन सी ईद है? मीठी ईद, या इसे बोल सकते हैं सिवैयों का त्योहार।
या इसे हम बोल सकते हैं भाईचारे का त्योहार, भाईचारे का त्योहार। या हम ऐसे कहें कि 30 दिन रोजे रखने के बाद, रोजे रखने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार, 30 दिन रोजे रखने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार। एक इसमें कोई और सिस्टम है जिसका पूरा नॉलेज तो नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है कि कुछ जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो अ, घर से बाहर रह करके मस्जिद में रोजे करते हैं, और इस दिन वो घर पे लौटते हैं। रोजे करके कहाँ लौटते हैं? मस्जिद से घर पे लौटते हैं। तो जिस कारण क्या है, उनके आने की खुशी के अंदर भी क्या है, ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसी भी इससे कुछ बातें हैं वो जुड़ी हुई है। तो ये अपने ध्यान में रख लेंगे। कोई वैसा आप पूछेंगे तो नहीं अपने से तो प्रश्न आएगा कि मीठी ईद कब मनाई जाती है, तो हम कह देंगे सवाल वहां है कि 1 तारीख को मनाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? ईद उल फितर बोलते हैं। इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। फिर अपने इसके बाद में अगला महीना पढ़े, तो अगला महीना अपने को पढ़ना है, ये है सवाल। सवाल के बाद में कौन सा है? जिलकाद महीना। मनाया जाएगा। जिलकाद माह, जिलकाद माह। जिलकाद माह की अपने बात करें तो जिलकाद माह में कोई त्योहार नहीं होता। जिलकाद माह में किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं है। लिखना चाहो तो नोट कर लेना, वैसे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो महीना है वो महीना है जिलहिज माह। कौन सा महीना है? जिलहिज। जिलहिज माह। इसमें लिख देता हूं कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार नहीं। जिलहिज, हिज में देखो लास्ट में हज आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये हज यात्रा का महीना होता है। बस इससे इतना ही पकड़ लेंगे कि हिज है तो हज, हज यात्रा का महीना, हज यात्रा का महीना। प्रश्न है कि हज यात्रा का महीना कौन सा है? तो जिलहिज। जिल से आप याद कर लेना झीलना, झीलने का मतलब नहाना ही होता है। अपने कह देते हैं कि दान करने जा रहे हैं, ये बोल देते हैं कि हज करने जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करने, ईश्वर को याद करना है। ठीक है। हज की जो यात्रा है, हज की जो यात्रा है वो कहां से कहां तक होती है? मक्का से मदीना तक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हज की यात्रा कहां से कहां तक होती है। तो हज यात्रा है ये मक्का से लेकर के, मक्का से मदीना तक की जो यात्रा होती है इसे हज यात्रा बोलते हैं। मक्का से मदीना तक। क्योंकि मैंने आपको जब शुरू करवाया था तब ये भी लिखाया था कि 622 ईस्वी के अंदर जो हजरत मोहम्मद साहब थे उन्होंने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी। बस उसी की याद के अंदर उन्हीं को अपने ईश्वर मानकर ये यात्रा की जाती है। तो हज यात्रा का महीना कौन सा है? जिल हिज माह है। और इसके अंदर अपने एक बात और याद रखेंगे कि इसमें तारीख कौन सी याद है? हज कभी भी किया जा सकता है इस महीने के अंदर, तारीख कौन सी याद रखनी है? जिलहिज माह की। तो जिलहिज माह की अपने को 10 तारीख याद रखनी। कौन सी तारीख है? 10 तारीख। 10 तारीख याद रखेंगे। क्या है 10 तारीख को? तो 10 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार है ईद उल अजहा, या इसे अपने बोल देते हैं बकर ईद। क्या बोल देते हैं? बकर ईद, या इसे बोल देते हैं ईद उल जुहा भी बोल देते हैं कई बार। अपने अपने जो कैलेंडर होते हैं ना उसमें ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है ईद उल जुहा, ईद उल जुहा। या इसका नाम क्या है? ईद उल
अजहा, ईद उल अजहा, या इसे क्या बोल देते हैं अपने, बकर ईद, बकर ईद, ये बकर ईद है। वो ऊपर है वो सवैयों वाली ईद है। क्यों मनाई जाती है, तो इस दिन कहते हैं अपने, तो देखते हैं कि बकरे की कुर्बानी दी जाती है, यही पढ़ते हैं अपने, देखते हैं कि बकरे की कुर्बानी दी जाती है। पहले ऊंट की कुर्बानी भी दी जाती थी टोंक के अंदर, अब तो ऊंट को क्या है, राज्य पशु घोषित कर दिया, तो ऊंट की कुर्बानी दी नहीं जा सकती, इसलिए बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो इसे क्या है, कुर्बानी का त्योहार माना जाता है, कुर्बानी का त्योहार, कुर्बानी का त्योहार। इसके बारे में कई कहानियां हैं, अब वो कितनी सही है अभी उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक जो मैंने कहानी सुनी है वो थोड़ी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति थे हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ईश्वर को मानता था, और कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तू मुझे दान दे, और दान वो दे जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तब जो हजरत इब्राहिम थे, इनको सबसे अच्छा लगता था इनका बेटा, तो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी, ठीक है, इस्माइल की क्या दी थी, कुर्बानी दी थी, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो बाद में कहते हैं कि वो कुर्बानी दी थी, तो कहते हैं बाद में अल्लाह ने कह दिया कि ठीक है तुम वास्तव में कुर्बानी देने के क्या है लायक है, तो बाद में कहते हैं कि बच्चे को शायद वापस कर दिया, और उस दिन के बाद में बकरे की कुर्बानी दी गई। तो उसके बाद में ये कोई रिवाज बन गई कि इसे बकर ईद के रूप में मनाया जाने लग गया। तो ये कुर्बानी का त्योहार है, याद रख लोगे इतनी बात, तो ये कुर्बानी का त्योहार है, बस ये इतनी बात इसमें अपने को याद रखनी है। इसके साथ में जो मुस्लिम धर्म के त्योहार है वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा धर्म बच गया, एक ईसाई धर्म। ईसाई धर्म आसान सा है, उसमें कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये गिन के 10 एक त्योहार है, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, नहीं तो ये त्योहार के नाम लिख के उसके आगे किस दिन मनाया जाता है सीधा 10 लाइन के अंदर आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर पूरा कर सकते हो। अगला धर्म लिखना है ईसाई धर्म। क्या हो गया, ज्यादा लिखा दिया क्या, ईसाई धर्म। हिंदू धर्म के त्योहार ज्यादा लिखा दिए, मैं तो कम लिखा दूंगा, फिर पेपर में नहीं आएगा, फिर क्या फायदा। लेकिन वो ज्यादा लिखे हैं, उनका मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है। जैसे बसंत पंचमी लिखना है आपको, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, दीपावली कब मनाई जाती है, भैया दूज कब मनाया जाता है, इतनी बात याद करनी है आपको। और मैं लगभग पेपर मैंने बनाना शुरू कर दिया, 5-7% रोज के बनाता हूँ, और लगभग मैं टेस्ट के अंदर पर्सन डालूंगा, टेस्ट इतना ही बनाऊंगा, पर्सन नंबर 1 बसंत पंचमी, कुछ नहीं लिखना, इतना ही लिखूंगा, पर्सन उत्तर आगे लिखने की कब मनाया जाता है आपको लिखने, रट्टा मारना है इसका। टेस्ट आप आज से पढ़ना शुरू कर दो, 4-5 दिन पढ़ लो, याद हो जाएंगे। टेस्ट में नंबर कम आएंगे कोई बात नहीं, कम आ जाएंगे तो क्या, उसमें सही उत्तर लिख लेंगे हम। सही उत्तर लिखने के बाद में उस पेज का ही रट्टा मारना है, उसके अंदर जो 50-60 क्वेश्चन है ना, उस पेज का रट्टा मारने, देख लेना पेपर में उस पेज से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आंसर का, सारा उसी के अंदर से आएगा। आप पढ़ लो 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना चाहिए आप टाइम मांग लो, उसके बाद में आप कहोगे कि इस दिन टेस्ट ले लो, उस दिन टेस्ट ले लो, और तो क्या, आप कहोगे उस दिन ले लेंगे, 10 दिन 15 दिन कब लेना है आप बता देना, ठीक है। चलो अपने करते हैं शुरू, ईसाई धर्म। सोमवार को मेरे को पता है कि याद नहीं होगा, ठीक है, अगले सोमवार तक कर लो ना तो ठीक है आप लोग। चलो कोई बात नहीं है, अपने उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। 5-4 त्योहार है सारे, गिने चुने त्योहार है।
एक नंबर पे सबसे पहले अपने नोट करते हैं क्रिसमस। कौन सा त्योहार? क्रिसमस। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक तारीख इसमें लिख देते हैं कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगर मैं पूछूं कि क्यों मनाया जाता है, किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये लिख देते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। इस दिन किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कितनी तारीख को? 25 दिसंबर को। ठीक है। अब एक बात और अपने को ध्यान में रखनी है कि 25 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है। तो भारत के अंदर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक 25 दिसंबर को अपने हिंदू धर्म के अंदर तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, तुलसी दिवस मनाया जाता है। दो तीन बातें अपने इधर बात करें तो किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब अगर मैं कहूं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, तब तब आप क्या कहोगे? 57 ईसा पूर्व में जन्म हुआ? ऐसा नहीं करना। 57 ईसा पूर्व के अंदर तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, मैंने वो बताया था आपको। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व को। कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व को जन्म हुआ था। तब आप कहोगे कि जन्म 4 ईसा पूर्व, ऐसे लिख देता हूं मैं, 4 ईसा पूर्व। तो फिर ईसवी सन तो कहां से शुरू होता है? ईसवी सन की शुरुआत तो अपने कहां से मानते हैं? 0 से मानते हैं। तब तक ईसा जो थे, ईसा मसीह, वो कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 4 साल के हो गए। कितने साल के हो गए भी? 4 साल के हो गए। तो फिर जन्म तो यहां हुआ। आप लोगों को शायद ये भी बताया गया होगा कि 0 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा नहीं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? इस 0 ईस्वी से 4 साल पहले हुआ। जब ये 4 साल के थे ना, तब इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूं। इसने क्या कहा था? कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूं। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई 0 ईस्वी को। 0 ईस्वी को क्या हुई? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे हम बोलते हैं 1 जनवरी। क्या बोलते हैं? 1 जनवरी। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस 1 जनवरी को मनाया जाता है नव वर्ष। ईसाई धर्म का नव वर्ष मनाया जाता है। ये कब हुई थी? 1 जनवरी 0 ईस्वी को। यहां से 0 या अपने कह सकते हैं कि ईस्वी सन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। यानी कुछ आई है समझ में? तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। 4 साल के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तब इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ क्या हूं? दूत हूं। ये कहानी है। तो हम इसे सही प्रकार से नोट करते हैं। तो एक तो मैं लिख देता हूं कि ईसा का जन्म या ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व हुआ। अब मैं लिखता हूं 2 नंबर त्योहार पे नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर बोलते कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि जब या इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई।
1 जनवरी 0 ईस्वी को। ठीक है, इसीलिए इसे अपने क्या मानते हैं, इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन से ईसाई धर्म की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। तो एक बात ये लिख देंगे कि ईसाई धर्म की शुरुआत, ईसाई धर्म की शुरुआत, ईसाई धर्म की शुरुआत, ईसाई धर्म की शुरुआत नव वर्ष 1 जनवरी 0 ईस्वी को मानी जाती है। अब देखो ईसा मसीह की कुल आयु कितनी हुई थी, तो ईसा मसीह की कुल आयु रही थी कि जन्म कब हुआ 4 ईसा पूर्व में, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई 0 ईस्वी के अंदर, और मृत्यु इनकी कब होती है 29 ईस्वी के अंदर। 29 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुल इनकी आयु कितने साल होगी, 29 और 4 33 वर्ष, 33 वर्ष के आसपास इनकी कुल आयु मानी जाती है। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न शायद नहीं आना चाहिए कि इनकी आयु कितनी, अपने तो त्योहार से क्या है प्रश्न आएगा, पढ़ लेते हैं साथ में, थोड़ा सा क्या काम ही आएगा, अपने कोई नुकसान नहीं है इस चीज का। तो अब अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है, अब अपने को बात ध्यान में रखनी है, अब मैं आपको 3 त्योहार और बताऊंगा, 3 ही त्योहार बताने हैं आपको, और 2 बता दिए, 3 और बताने। ठीक है, 3 त्योहार लिखने के बाद में मैं आपको उन त्योहारों को समझाऊंगा, क्योंकि उनका कर्म ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहले आपको लिखना है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे 3 नंबर पे लिखेंगे हम गुड फ्राइडे। फ्राइडे किसे कहते हैं, शुक्रवार को। गुड फ्राइडे, ठीक है। इस गुड, देखो मैंने अभी तक 2 तिथि आपको 2 तारीख बताई, एक तो 25 दिसंबर और 1 जनवरी, उनकी मैंने आपको तारीख बताई है। आगे के जो 3 त्योहार है उनकी कोई तारीख नहीं है, उनकी कोई भी तारीख नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बात अपने करेंगे, पहले लिखते हैं कि गुड फ्राइडे क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया, शुक्रवार को। इस शुक्रवार को क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं। अब ये शुक्रवार कौन सा है, ये अभी नहीं बताऊंगा ये कौन सा है, इसके लिए 2 लाइनें छोड़ देना। ठीक है, अब लिखो आप 4 नंबर पे लिखिए ईस्टर। ईस्टर, अब ईस्टर क्या है, तो कहते हैं कि जिस शुक्रवार को इनको सूली पर चढ़ाया गया था ना, उसके बाद में एक शुक्रवार एक शनिवार 2 दिन छोड़ दे, तीसरे दिन इनका पुनर्जन्म हो जाता है। तीसरे दिन इनका क्या हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। तो एक तो हम लिखते हैं कि शुक्रवार के 2 दिन बाद, शुक्रवार के 2 दिन बाद ईसा मसीह, ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। वापिस लोगों को कहते हैं वो दिखने लगे 2 दिन बाद में रविवार को। तो इसे क्या मनाते हैं, इसे क्या किस नाम से मनाते हैं, अपने ईस्टर के नाम से मनाते हैं। अब ईस्टर कब होता है, ईस्टर होता है मार्च और अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आती है। कब होता है ईस्टर, मार्च व अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के बाद में
पूर्णिमा के बाद में जो रविवार आता है, पूर्णिमा के बाद में जो रविवार आता है वो क्या कहलाता है? ईस्टर कहलाता है। मार्च व अप्रैल के मध्य पूर्णिमा के बाद आने वाला रविवार, आने वाला रविवार क्या कहलाता है? ईस्टर कहलाता है। अब एक व्याधि और है इसमें कि मार्च में भी एक बार पूर्णिमा आती है और अप्रैल में भी एक बार आती है। अब हो सकता है कि कौन सी माने, ये भी एक विवाद है। तो इस विवाद का समाधान करने के लिए इनके जो धर्मगुरु है उनका मानना है कि 22 मार्च के बाद में जो पूर्णिमा आएगी ना, 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा का अगला रविवार होगा वो क्या होगा? ईस्टर होगा। तो मैं ये लिख देता हूं कि ये कब मनाई जाती है। तो 22 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा के बाद का रविवार, 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा आएगी उसके बाद जो रविवार आएगा वो रविवार क्या कहलाएगा? ईस्टर कहलाएगा। और इस रविवार से पहले जो शुक्रवार आएगा, इस रविवार से 2 दिन पहले जो शुक्रवार आएगा वो क्या कहलाएगा? गुड फ्राइडे कहलाएगा। तो इसमें एक बात क्या लिखेंगे कि ईस्टर के पहले का शुक्रवार, शुक्रवार गुड फ्राइडे कहलाता है। कहानी कुछ आई है क्या समझ में? तो गुड फ्राइडे कौन सा है कि ईस्टर से पहले का शुक्रवार, और ईस्टर कौन सा है कि 22 मार्च के बाद में जो पूर्णिमा आएगी, पूरा चांद दिखेगा, उसके बाद में जो रविवार आएगा वो क्या कहलाएगा? वो ईस्टर कहलाएगा। और इस ईस्टर के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद तक ईस्टर को उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। कहते हैं कि इस पुनर्जन्म के 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहते हैं और बाद में अपनी सब इच्छा से वापिस स्वर्ग लोग है वो लौट जाते हैं। तो ये जो वापिस लौटते हैं 40 दिन बाद में, उसे बोलते हैं असेंशन डे। 5 नंबर त्योहार कौन सा पढ़ना है अपने को? असेंशन डे, असेंशन डे। अब असेंशन डे की भी कोई फिक्स तिथि नहीं, तारीख नहीं लिख सकते भी कितनी तारीख को है। इस रविवार के बाद में, अब रविवार पता नहीं कितनी तारीख को आएगा, हो सकता है 26 को ही आ जाए, हो सकता है 25 को आ जाए, 22 को भी आ जाए। तो हम लिख देते हैं कि ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से स्वर्ग लौट गए। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से स्वर्ग लौट गए। इसे क्या बोलते हैं? असेंशन डे बोलते हैं। इसकी भी कोई तारीख फिक्स नहीं है ना। तो तारीख तो सिर्फ हमें एक 25 दिसंबर और एक जनवरी, 2 याद रखनी है। बाकी तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईस्टर है वो ईस्टर तो क्या है कि 22 मार्च के बाद में पूर्णिमा आएगी और उस पूर्णिमा के बाद का जो रविवार होगा वो तो ईस्टर होगा, और उस रविवार के 2 दिन पहले का वार जो शुक्रवार होगा वो क्या होगा? गुड फ्राइडे होगा। और ईस्टर के 40 दिन बाद का दिन क्या होगा? असेंशन डे होगा। इतनी सी कहानी है इसके अंदर जो हमें याद रखनी है। अब इसमें और क्या बात याद रखनी है कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बाइबल लिख दीजिए। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक, हाँ नीचे लिखना है, इसके बाद में लिखना है। ये मैं साफ कर देता हूँ। बाइबिल या बाइबल एक ही बात है। और
एक मैं कहूं कि इनका पवित्र वार कौन सा है, पवित्र वार, तो इनका पुनर्जन्म किस दिन हुआ था, संडे के दिन हुआ। तो संडे के दिन को ये क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो वार रविवार, और ये रविवार को, हर रविवार को छुट्टी मनाते हैं, और उस छुट्टी को पूरे विश्व में लगभग मनाया ही जाता है, अपने भी मना लेते हैं, संडे है आज। तो अपने संडे से क्या लेना देना, सोमवार की भी रख सकते थे छुट्टी, लेकिन अपने उनके गुलाम रहे हैं, तो उनके वाला सिस्टम भी अपने फॉलो कर रहे हैं। तो पवित्र वार है रविवार, ये अपने को ध्यान में रखना। ईश्वर को मानते हैं क्या, ये ईश्वर के कोई रूप की पूजा करते हैं क्या, ईश्वर के कोई रूप की पूजा नहीं की जाती। ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, हर जगह ईश्वर है। तो ईश्वर का निर्गुण जो रूप है वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और मूर्ति पूजा का ये लोग भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। फिर अपने बात करें कि ईसाई धर्म का कैलेंडर कौन सा है, कौन सा कैलेंडर है, जिसे या तो अपने अंग्रेजी कैलेंडर बोल देते हैं, या उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ऑथेंटिक नाम, उसका सही नाम क्या है, कैलेंडर कौन सा है, तो कैलेंडर लिखेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। कैसा कैलेंडर है, तो सूर्य आधारित कैलेंडर है, सूर्य आधारित कैलेंडर। और सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है वो कितने दिन होते हैं उसमें, साल में 365 दिन होते हैं उसमें। एक ये बात ध्यान में रखनी है कि सूर्य आधारित कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। इसका निर्माण कब किया गया, इसका निर्माण किया गया 1583 में, 1583 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। निर्माण 1583 में। निर्माता कौन था इस कैलेंडर का, यानी कि निर्माण किसने किया इस कैलेंडर का, तो इस कैलेंडर का निर्माण किया था अपने पोप ग्रेगरी 11, 12, 13 ने किया था। ठीक है, तो पोप जो इनका धर्मगुरु होता है एक प्रकार से, पोप ग्रेगरी 13 नंबर का जो पोप ग्रेगरी था ना, उसने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ये बातें इस धर्म के अंदर अपने को ध्यान में रखनी। ये 10 हो गया, ये 11, ये 12 और ये 13। जैसे अपने पढ़ते हैं ना जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज नाम का 5वां जो राजा बना था वो जॉर्ज पंचम था। एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड नाम का 7 नंबर का जो आदमी था तो वो एडवर्ड सप्तम हो गया। अपने पाठ होता था ना, पता नहीं जॉर्ज पंचम का जूता, पता नहीं जॉर्ज पंचम की नाक, नाक थी क्या, कि जॉर्ज पंचम दिल्ली आने वाले थे और उनकी मूर्ति लगाई थी, उनकी नाक टूट गई। पाठ होता था, शायद हिंदी में होता था। तो वैसे इनके क्या नाम चलते हैं, अपने पढ़ते हैं ना पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज नाम के 2 राजा उससे पहले थे। तो यही सिस्टम है यहाँ पे। तो ये तो हो गए अपने जो धर्म थे उन धर्म के मेले और त्योहार। एक चीज रहेगी, क्या चीज रहेगी भैया, और बता सकते हो, अपने रह गए पशु मेले। तो आगे हेडिंग लगा दो, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले 10-12 एक है, नाम लिखने उनके प्रमुख रूप से नाम है, और या वो थोड़े मनाए कब जाते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वो अपने नोट कर लेते हैं। उसके साथ अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए 1 नंबर पे नोट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि राजस्थान में पशु मेले, राजस्थान में पशु मेले। एक नंबर पे लिखिए पशु मेलों में श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला। तो ये मेला बढ़ता है मेड़ता के अंदर, और मेड़ता कहाँ है, नागौर के अंदर। तो लिख दीजिए मेड़ता, मेड़ता। देखो
श्री बलदेव कौन था? तो श्री बलदेव एक बलदेव राम मिर्दा नाम का एक व्यक्ति था, जो नेता भी था। उसी की याद में ये मेला मनाया जाता है। तिथियां भी लिखानी है क्या साथ में? लगभग तो पूछा तो यही जाता है कि कौन सा मेला कहाँ भरता है। लिखा दें तो लिख दो, तिथि लिख दो आगे। आगे तिथि लिखिए आप, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, प्रतिपदा यानी कि एकम से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक श्री बलदेव पशु मेला। 2 नंबर पे नोट करेंगे गोमती सागर पशु मेला। ये कहाँ है? झालावाड़ के अंदर कौन सा स्थान पड़ता है? गोमती सागर पशु मेला। तो गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ के अंदर स्थान पड़ता है झालरा पाटन, झालरा पाटन के अंदर बनता है। राजस्थान के अंदर जो भरते, कौन से का मतलब मैं समझा नहीं। नस्ल क्या? नस्ल तो मैं नहीं लिखवा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नस्ल का कोई मतलब नहीं है। नस्ल मैं लिखवाऊंगा जब आपको पशु संपदा करवाऊंगा ना, उस समय आपको लिखवाऊंगा। झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। झालरा पाटन है झालावाड़ के अंदर है। भरता कब है? तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक भरता है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, तेरस, तेरस लिख दो, तेरस से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, पांचों तक भरता है। अब ठीक है, गोमती सागर है पशु मेला। 3 नंबर पे अपने को लिखना है सीताबाड़ी पशु मेला। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी पशु मेला कहां पे भरता है? 12 के अंदर। सीताबाड़ी पशु मेला 12 के अंदर। और भरता कब है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या। 4 नंबर पे नोट करेंगे गोका मेड़ी पशु मेला, हनुमानगढ़ के अंदर भरता है। गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में। भरता कब से कब तक है? तो ये इसमें अपने लिखेंगे कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, पूरे 1 महीने चलता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा तक भरता है। कोई विशेष बात है क्या गोगा मेड़ी पशु मेले की? सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है ना। 5 नंबर पे नोट करेंगे वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहां भरता है? पर्वतसर में भरता है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन में नहीं चला गया क्या? डीडवाना कुचामन में चला गया मेरे हिसाब से। तो पर्वतसर, पर्वतसर लिख देते, पर्वतसर। और भरता कब है? तो ये शुरू होता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद अमावस्या तक भरता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, 15 दिन 16 दिन भरता है भाद्रपद अमावस्या।
6 नंबर पे नोट कीजिए इसके बाद जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है। कहां भरता है? भरतपुर में। भरतपुर का एक शासक था जसवंत सिंह, उसकी याद में भरता है जसवंत पशु मेला भरतपुर। भरता कब है तो लिखेंगे आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। आश्विन शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, 14 तक। पशुओं का काम है तो पशुओं का तो मेले पटने ही पड़ेंगे अपने को। अगला लिखिए पुष्कर मेला। पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला कहां भरता है? अजमेर में भरता है। और कब से कब तक भरता है तो लिखेंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। कार्तिक शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक कितने दिन भरा भाई? 4 दिन। 14 दिन कैसे हुए? शुक्ल पक्ष यानी कि चाननी, चानन पक्षी तो हो गया, और एकादशी यानी कि 11 से पूर्णिमा तक 4 दिन भरा, है ना। अपने वाला जो सिस्टम है ना वो बीच में ऐड कर लिया करो, नहीं तो हो सकता है 4 का 14 हो जाए, है ना। 24 भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो हाँ, इस मेले की विशेषता क्या है कि ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है ना। और क्या विशेषता है कि इसमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, ये बात भी है। और एक बात पुष्कर मेले से है कि सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री इसी मेले में होती है। 3 बातें इससे जुड़ी हुई, लिखवाऊंगा? नहीं लिखवानी? जिसको लिखनी है वो लिख सकता है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। दूसरी बात, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला मेला। और सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला। ये लो, ये इसकी विशेषता है, जिसको याद नहीं है वो नोट कर ले। अगला मेला लिखिए चंद्रभागा पशु मेला, झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़। वैसे झालरापाटन में भरता है, झालावाड़ में ये झालरापाटन झालावाड़। लिख दीजिए कि कब भरता है ये मेला। तो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये भरता है अपने मार्गशीर्ष की कितनी तारीख तक भरता है ये? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, कृष्ण पंचमी। मार्गशीर्ष से पहले कौन सा महीना आता है बताओ? मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक भरता है, तो इससे पहले चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में कार्तिक, कार्तिक के बाद में, कार्तिक के बाद में क्या आता है? पौष आता है। पौष के बाद में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद में माघ, और माघ के बाद में फाल्गुन। तो कौन सा महीना हो गया? हम कार्तिक। तो ये शुरू होगा, लिखिए चंद्रभागा पशु मेला शुरू होगा कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होगा ये। नौ नंबर पे नोट कीजिए बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा
रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? नागौर में भरता है। बाबा रामदेव पशु मेला नागौर। टाइम हो गया क्या आज का? 5 मिनट पड़े हैं अभी ना, हो जाएगा इतने। बाबा रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर। और तिथि लिख सकते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा या एकम से माघ पूर्णिमा तक। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब क्या होता है? एकम से माघ पूर्णिमा तक। माघ पूर्णिमा तक। वो लिखा नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया भैया? अच्छा, ये नहीं लिखा। रामदेव पशु मेला नागौर। और ये इसकी आगे तिथि हो। आगे लिखते हैं इसके बाद महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। भरता कब है? तो इसमें लिख देंगे कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से चतुर्दशी तक। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से चतुर्दशी तक। त्रयोदशी से चतुर्दशी तक। 13 से 14 तक भरता है महाशिवरात्रि। 2 दिन हो गए ना, 13 और 14। अगला लिखना है सारणेश्वर पशु मेला। कितने नंबर हो गया? 11 नंबर। सारणेश्वर पशु मेला। सारण, सारण की पहाड़ियां है। पढ़ा है कोई चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा है कभी? भूला बिसरा राजा, भूल गए मेरे को लगता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। तो सारणेश्वर की पहाड़ियों के अंदर शरण ली थी चंद्रसेन ने। और सारणेश्वर की जो पहाड़ी पड़ती है वो अपने पड़ती है इसमें सिरोही के अंदर। तो भरता कहाँ पे है? सिरोही के अंदर भरता है, सिरोही में। और तिथि लिख सकते हैं आप भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक। सिरोही में भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक। सारणेश्वर पशु मेला। कोई और कौन कौन से रह गए? कोई याद आ रही है? एक तो मल्लीनाथ नहीं पढ़ा, मल्लीनाथ जी को याद नहीं किया। मल्लीनाथ जी कहाँ के शासक बने थे? याद है कोई? बाड़मेर के शासक बने थे। कौन से राजवंश से थे? राठौड़ राजवंश से थे, राव जोधा वाला राजवंश, है ना। तो अगला लिखना है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर भरता है। मल्लीनाथ, एक तल्लीनाथ भी थे। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। और एक रह गए बेचारे, गधों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। वैसे गधों वाला पढ़ के आए भी है हम ना, नहीं लिखे तो भी चलेगा। हाँ,
लुणियावास के अंदर भरता है, चाकसू या सील की डूंगरी कह दो, और सांगानेर भी कह दे तो भी चलेगा। हम्म। तल्लीनाथ का मेला थोड़ी है, देवता है वो तो। हाँ, वो जालोर साइड में इधर लोक देवता पड़ेंगे ना, सब पड़ेंगे। पर्यावरण वाले देवता के नाम से जाने जाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते थे वो। तो ये अपने मेले वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब रह गए, अब